गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सही चल रहा है सब? गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। और मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है, एमसीक्यूज बन रहे हैं मैम, थैंक्स मैम। पीसीएस इससे हो जाए? हाँ, सब हो जाएगा, मैं पढ़ा लूं, बाद में कमेंट कीजिएगा। पहले सुनिए। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? वो सिस्टम जो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? ऐसा सिस्टम जिसमें सर्कुलेटरी ऑर्गन पढ़ने हैं हमको। और अब मैंने बताया था हमारे बॉडी में कितने सर्कुलेटरी ऑर्गन होते हैं, तो 2। कौन कौन सा? नंबर 1 इज हार्ट, जिसको हृदय बोलते हैं, और नंबर 2 इज ब्लड। देन हार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। हार्ट क्या होता है, हार्ट के चैम्बर्स वगैरह सब मैं पढ़ा चुकी थी। उसके बाद देखिए, ब्लड स्टार्ट किया तो मैंने कहा था ब्लड में आपको 2 चीजें पढ़नी होती है। ब्लड में पहली चीज क्या पढ़नी है? तो पहली चीज मैम पढ़नी है ब्लड के कंपोनेंट्स। ब्लड में क्या क्या होता है? तो मैंने बताया था ब्लड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? तो नंबर 1 इज मैंने पढ़ाया होगा आपको प्लाज्मा, और नंबर 2 पढ़ाया होगा आरबीसी, और नंबर 3 पढ़ाया होगा डब्ल्यूबीसी, और 4th पे क्या पढ़ाया था? प्लेटलेट्स। तो ब्लड का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। मैम पीडीएफ नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? पीडीएफ मैंने दे तो दी, पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम की पीडीएफ दी है। देखिएगा आप, एक्चुअली मेरे पास ऐप नहीं है, मैं एंड्रॉइड यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैं देखूंगी अगर कितना पीडीएफ क्या मिला है, कितना अपलोड किया। अगर नहीं होगा तो मैं आज देख लेती हूँ, उसके बाद मैं भेज दूंगी पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, तो मैंने कहा था ब्लड में आपको 2 चीजें पढ़नी है। 2 चीज में से पहली चीज क्या? तो ये प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो मैं सब कुछ, अच्छा अपलोड नहीं हुई, मैं बात करती हूँ आज इन लोगों से, मैनेजमेंट वालों से, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, हाँ देखिए, अब सुन लीजिए, बाद में आप बोलिएगा। प्लाज्मा क्या होता है, कैसा कलर होता है, मैं सब कुछ बता चुकी थी। उसके बाद आरबीसीज क्या होती हैं, याद रखना आरबीसीज क्या होती हैं, कहाँ बनती है। हाँ मुझे पता ये हो गया था, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। देन आरबीसी की डिजीज कौन कौन सी होती है, आरबीसी कम ज्यादा होने से क्या हो सकता है, वो सब पढ़िएगा। फिर डब्ल्यूबीसी पढ़िएगा, फिर प्लेटलेट्स पढ़िएगा। अब लिखो ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं? अब मैम ब्लड ग्रुप से कैसे क्वेश्चंस आते हैं? बीपी क्या है बताऊंगी, बीपी क्या होता है, कैसे होता है, सब बताऊंगी। मिनिमम मैक्सिमम वाला केस भी। देखिए, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और ब्लड ग्रुप में कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। जैसे आप बोलोगे कि मैम अगर मेरा ए ब्लड ग्रुप है तो वो कैसे बना ए, अगर मेरा ए बी है तो ए बी कैसे बना। या आपको पढ़ना है कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला इंसान किस ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे आप पूछो कि मैम मैं बी पॉजिटिव हूं तो मैं किस किस से ब्लड ले सकता हूँ। या देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि, हाँ, और देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसके बाद अगर मम्मी का ए हुआ, पापा का बी हुआ, तो बच्चे का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस यूनिवर्स में कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो मुझे पता है कुछ बच्चे आप में से बोलेंगे मैम 4 होते हैं। 4 कौन कौन से बोलेंगे? तो कुछ बोलेंगे मैम ए बी ओ होते हैं। कुछ क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे मैम 8 होते हैं। 8 में क्या बोलेंगे कि मैम 4 इनके पॉजिटिव्स होते हैं और 4 इनके नेगेटिव्स होते हैं। तो आप बोलोगे मैम कि इस यूनिवर्स में टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। नहीं, 8 नहीं होते। आपने कभी देखा है गाय का ब्लड ग्रुप क्या होता है, भैंस का क्या होता है, या आपसे पूछिए कि बकरी का ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैम इस यूनिवर्स में 8 ही ब्लड ग्रुप होते हैं? देखिए 8 कैसे होते हैं, जो एबीओ सिस्टम होता है, एबीओ, ए बी ओ, इसमें टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। कोई आपसे पूछे कि इस यूनिवर्स में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, तो आप बोलिएगा हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। ऐसे इस यूनिवर्स में टोटल 55 सिस्टम्स है। जब एक सिस्टम में 8 है तो सोचिएगा सारे 55 सिस्टम्स में कितने ज्यादा ब्लड ग्रुप होंगे। ठीक है, अब हमारा ब्लड किस सिस्टम में आता है? तो हमारा ब्लड आता है मैम एबीओ सिस्टम में। तो हमें कौन सा सिस्टम पढ़ना होता है? तो हमें पढ़ना है एबीओ सिस्टम। तो कभी भी कोई पूछे कि
ह्यूमन का ब्लड किस किस सिस्टम में आता है? ह्यूमन ब्लड तो ABO सिस्टम में। ABO सिस्टम में टोटल कितने हैं? तो 8। चार इनके पॉजिटिव्स, 4 इनके नेगेटिव्स। ठीक ठीक है। तो हमको पढ़ना है ABO सिस्टम। ABO सिस्टम देखो, ABO सिस्टम में ये जो 3 ब्लड ग्रुप है A, B, O, इन तीनों ब्लड की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने कब? तो याद रखिएगा इन 1900 में। जो 3 ब्लड ग्रुप है A, B, O, इन तीनों की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने कब? तो 1900 में। और इन तीनों की खोज के लिए 30 साल बाद 1930 में इन इन कार्ल लैंडस्टीनर्स को नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? तो मेडिसिन में। आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि अभी नहीं आ रही साउंड? अब सही है? हाँ, मैं रिपीट कर देती हूँ हिमांशु जी। क्लियर है? देखिए, आप हमको कौन सा सिस्टम पढ़ना होता है? एबीओ सिस्टम। हु इज विलियम हार्वे मैम? अच्छा नीतीश जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। विलियम हार्वे कौन है? तो जो मैंने याद कीजिए, मैंने ब्लड सर्कुलेशन बताया था। ब्लड सर्कुलेशन कौन सा याद करो? मैंने बताया था कि इस ऑरिकल में पहले ब्लड आता है, फिर यहां से ट्राइकस्पिड वॉल्व से जाता है, फिर लेकर आती है सर्कुलेशन। ये जो ब्लड सर्कुलेशन था वो दिया था विलियम हार्वे ने। याद रखिएगा नीतीश जी। ये देखिए वैसे साउंड। अब सही आ रही है? अब आ जाएगी, कोई बात नहीं, बैटरी चेंज कर दी। तो देखिए, आपने नीतीश जी जो पूछा था कि मैम विलियम हार्वे कौन है, तो विलियम हार्वे कौन है? उन्होंने सर्कुलेशन दिया था, ब्लड सर्कुलेशन दिया था, तो वो विलियम हार्वे है। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखिए, हाँ, मेरी क्लास में सारी प्रॉब्लम होती है, मेरी क्लास में वीडियो पॉज होते हैं, मेरी क्लास में आपको आवाज नहीं आती है, सब मेरी क्लास में होता है। देखिए, तो एबीओ सिस्टम में मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आवाज कटी है तो। अरे सब बताऊंगी, नेगेटिव पॉजिटिव पहले ये तो पढ़ लो कि कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव बाद की बात है। देखिए, एबीओ सिस्टम पढ़ना होता है। एबीओ सिस्टम में A, B और O ये 3 ब्लड ग्रुप है। इनकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किस ईयर में? तो 1900 में। और 1900 के बाद 30 साल के बाद इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? तो इन ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। तो इन 3 ब्लड ग्रुप की खोज पूछे तो किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब देखिए, अब देखिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप बचा इसके अंदर? तो मैम ए बी बचा। ए बी की खोज किसने की? ये लिखो, ए बी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय डक्सटेलियो डक्सटेलियो स्टर्ली। डक्सटेलियो स्टर्ली। दोनों बात याद रखनी है, ए बी ओ इन तीनों की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने।
और ए बी की पूछे तो डक्सटेलियो स्टर्ली। आपकी बहुत सारी बुक्स है, इवन आपका जो ल्यूसेंट वाली बुक है उसमें भी दे रखा है एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, या एबीओ सिस्टम कार्ल लैंडस्टीनर। नहीं, एबीओ सिस्टम में से सिर्फ एबीओ ये 3 ब्लड ग्रुप किसने दिए थे? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ए बी किसने दिया था? तो डक्सटेलियो स्टर्ली ने दिया था। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट बात क्या आती है कि कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। तो ब्लड ग्रुप जानने के लिए आपको 2 पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 एंटीजन्स और नंबर 2 इज एंटीबॉडीज। 2 पार्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा? तो नंबर 1 इज एंटीजन। तभी आपको ब्लड ग्रुप समझ में आएगा कि एंटीजन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होते हैं। देखिए एंटीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एजी, और एंटीजन को हिंदी में लिखा जाता है प्रतिजन। वैसे एंटीजन ही लिखा जाता है, आप प्रतिजन भी याद रखिए। दूसरे पार्टिकल्स होते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एबी, और हिंदी में इसको लिखा जाता है प्रतिरक्षी। ये दोनों पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। मैम लैंडस्टीनर कौन था? बताया तो सही। अच्छा, क्या पूछा आपने अभिनव जी? लैंडस्टीनर ने एबीओ तीनों ब्लड ग्रुप की खोज की थी। केमिस्ट्री की क्लास कब स्टार्ट होंगी मैम? अभी ये क्या पूछ रहे हो तुम्हें? पूछने वाली बातें पूछी जाती हैं, फिर कहते हो हाँ कमेंट्स पे आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। ठंड रखो, सब बताऊंगी, पहले सुन लीजिए। देखिए एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं। हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की अभिनव जी, किसकी? तो एबीओ सिस्टम की। और एबी की किसने की? तो डक्सटेलियो स्टर्ली ने खोज की। ठीक है, देखिए ये दोनों पार्टिकल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए एंटीजन्स एंटीबॉडी में से कौन सा पार्टिकल अच्छा होता है? एंटीजन्स अच्छे होते हैं या एंटीबॉडीज अच्छे होते हैं? तो देखिए दोनों ही पार्टिकल्स अच्छे हैं। हमारे बॉडी में ब्लड में एंटीजन्स है वो भी अच्छे हैं, और जो एंटीबॉडीज है वो भी अच्छे हैं। ठीक है, बट याद रखिएगा कि जब भी हमको कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस से इंफेक्शन होता है तो उसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटीजन्स भी आते हैं और एंटीबॉडीज भी आते हैं। तो उसका हमेशा एंटीजन जो होता है वो हमें डिजीज कोज करता है, उसका एंटीबॉडी कभी भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो 2 बातें होगी। पहली बात कि हमारे ब्लड में एंटीजन्स भी अच्छे हैं, एंटीबॉडीज भी अच्छे हैं, बट बाहर से एज ए फॉरेन पार्टिकल आता है। फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? जो हमारे बॉडी का पार्टिकल नहीं है, बाहर से आ रहा है। बाहर से मतलब एज ए बैक्टीरिया, वायरस की फॉर्म में कैसे भी आ सकता है। तो उसका हमेशा जो एंटीजन होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो कभी आपसे पूछे कि कौन से ब्लड पार्टिकल है जो एज ए फॉरेन पार्टिकल आते हैं और हमें डिजीज कोज करते हैं, हमें बीमारी कर देते हैं, तो आप कौन से लिखोगे? एंटीजन्स होते हैं। अब देखो क्या होते हैं एंटीजन, क्या होते हैं एंटीबॉडी। ध्यान से सुनिएगा, मैं कमेंट नहीं देखूंगी मैं 10 मिनट के लिए। मैंने कमेंट सेक्शन इसलिए ऑन करवाया है आज के बाद मैं ऑफ ही रखूंगी। मैम सोना मैम, हाँ मैं बिल्कुल ऑफ ही रखूंगी आज के बाद। क्यों? क्योंकि आज जो है ना आपके थोड़े से डाउट्स आ सकते हैं इसके अंदर कि कैसे क्या बन रहा है मैम, क्या हो रहा है, इसलिए मैंने आपका कमेंट सेक्शन ऑन करवाया। बट अभी कोई मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देने वाली 20 मिनट के लिए, बाद में आप मुझसे पूछिएगा, अभी चुपचाप सुनिएगा। मैम हमारे ब्लड में एंटीजन्स भी अच्छे हैं, एंटीबॉडीज भी अच्छे हैं, और बाहर से जो आता है एज ए फॉरेन पार्टिकल उसमें से कौन सा हार्मफुल होता है? तो एंटीजन हार्मफुल होता है। तो कभी पूछे कि एज ए फॉरेन पार्टिकल कौन सा पार्टिकल आता है और जो हमें डिजीज कॉज करता है, तो कौन सा लिखोगे? एंटीजन। अब देखो क्या होते हैं एंटीजन, सब क्या होते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। कौन सा प्रोटीन? तो ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन एंटीबॉडी एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। कौन सा? तो ग्लाइकोप्रोटीन। सेम ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है और सेम ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है। दोनों पार्टिकल एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, इसको भी ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं और इसको भी ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। अब मैम ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? तो देखिए प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन आपको पता ही है। ग्लाइको क्या होता है? ग्लाइको होते हैं ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये प्रोटीन और ग्लाइको का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, वापस पढ़ाऊंगी ग्लाइकोप्रोटीन। आपको यहाँ बात क्या याद रखनी है, हमारे ब्लड में दोनों पार्टिकल्स है
और दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब मैम डिफरेंस क्या होता है इनमें? तो देखिए एंटीजेंस होते हैं आरबीसी पर और एंटीबॉडी होते हैं डब्ल्यूबीसी पर। एंटीजन कहाँ है? आरबीसी पर। एंटीबॉडी कहाँ पर है? डब्ल्यूबीसी पर। आप देखो एंटीजेंस की कैसी स्ट्रक्चर होती है और एंटीबॉडीज की कैसे होती है। मैंने आपको बताया आरबीसी किस आकार की होती है, तो आप क्या बोलोगे मैम? गोल आकार की होती है। आरबीसी का आकार क्या बताया था मैंने? राउंड। जब आपको आपकी एंटीजेंस देखनी है तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर आपके ब्लड में से आरबीसी उठाएंगे और आरबीसी को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रखेंगे। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पर ऐसे आपको राउंड राउंड आरबीसी दिखेगा और इस आरबीसी पर ऐसा सी बना हुआ दिखाएंगे आपको, ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर। और डॉक्टर बोलेंगे देखिए ये आपका एंटीजन है। एंटीजन को किससे लिखते हैं? एजी से। तो मैम ग्लाइकोप्रोटीन की स्ट्रक्चर है, एंटीजेंस कहाँ है? आरबीसी पर। डॉक्टर को अगर आपको अपनी एंटीजेंस देखनी है तो डॉक्टर आपका आरबीसी उठाएंगे, आरबीसी को इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रखेंगे और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पर जब ऐसा सी बना हुआ दिखाएंगे डॉक्टर बोलेंगे देखिए ये आपका एंटीजेंस है। एंटीजेंस दो टाइप के होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया? एंटीजेंस किस ब्लड सेल्स पे होते हैं? तो आरबीसी पर, लाल रुधिर कोशिका पे होते हैं एंटीजेंस। अब आइए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी पर। अब डब्ल्यूबीसी का आकार क्या मैं बनाऊं? आकार क्या बनाऊं? तो मैम डब्ल्यूबीसी तो इररेगुलर शेप में होता है, अनिश्चित आकार का होता है। कैसे ही बना लो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे बना लो। तो मैंने डब्ल्यूबीसी ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे। और जब डब्ल्यूबीसी पर सेम ऐसा सी बना हुआ दिखेगा आपको तो डॉक्टर बोलेंगे देखिए ये आपका एंटीबॉडी है, ये आपका एंटीबॉडी ए बी है। और एंटीबॉडी भी कितने टाइप का? तो दो टाइप का। कौन कौन सा? तो स्मॉल ए और स्मॉल बी। चार बातें होगी। एंटीजेंस एंटीबॉडी ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं, दोनों ब्लड के अंदर होते हैं। हमारी ब्लड में एंटीजेंस भी अच्छे हैं, एंटीबॉडीज भी अच्छे हैं। बट जब भी हमें कोई इंफेक्शन होता है बैक्टीरिया वायरस से तो बाहर से एंटीजन एंटीबॉडी दोनों आते हैं, तो उनमें से सिर्फ जो एंटीजन होता है वो हार्मफुल होता है, एंटीबॉडी नहीं होता। नेक्स्ट, ये किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। और नेक्स्ट एंटीजेंस कहाँ होते हैं? आरबीसी पर। एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं? डब्ल्यूबीसी पर। डिफरेंस क्या होता है? यही होता है, आरबीसी की स्ट्रक्चर राउंड, और जब आरबीसी पर ऐसा सी बना हुआ दिखेगा डॉक्टर क्या बोलेंगे देखिए आपका एंटीजन है। एंटीजन को कैसे लिखते हैं? एजी से। एंटीजन कितने टाइप का? दो, स्मॉल ए स्मॉल बी। ऐसे ही डॉक्टर आपकी जब डब्ल्यूबीसी उठाएंगे, डब्ल्यूबीसी की कैसी स्ट्रक्चर? तो मैम कैसे बना दो डब्ल्यूबीसी को? तो क्योंकि डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है? इररेगुलर होता है। तो डब्ल्यूबीसी पर जब ऐसा सी बना हुआ दिखाएंगे आपको, ऐसा सी, तो डॉक्टर बोलेंगे देखिए ये आपका एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी कितने टाइप का? दो, स्मॉल ए स्मॉल बी। इतनी बात समझिए आप। अब देखिए इसके बाद मैं आपको दो लाइन बताऊंगी, अगर आप वो दो लाइन समझ जाएंगे आप पूरी टेबल वो ब्लड ग्रुप वाली अपने आप बना लेंगे कि किसके ब्लड में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है, कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। मेरी दोनों लाइन बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अपने आप पूरी टेबल बना लेंगे। देखिए मैंने यहां पर लिखे हैं ब्लड ग्रुप, यहां लिखे मैंने ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? तो मैम चार। नंबर 1 इज ए, नंबर बी, नंबर 3 इज ए बी और नंबर 4 इज ओ। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है, अभी बस इतना समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है। यहां पर मैंने लिखा एजी, एजी फॉर एंटीजन, मतलब कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है। दूसरा कॉलम मैंने बनाया ए बी, ए बी का मतलब क्या है? एंटीबॉडी, मतलब किस ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी है, या किसके ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी है। उसके बाद पहले इतना समझिए, उसके बाद आगे बताऊंगी मैं। देखो एंटीजेंस कहाँ होते हैं? आरबीसी पर, और एंटीबॉडीज कहाँ होते हैं? डब्ल्यूबीसी पर। देखिए आप देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी दोनों लाइन, आपको पूरा का पूरा ये पूरा अपने आप बना लोगे आप, कुछ नहीं है, सिर्फ दो लाइन ध्यान से सुननी है आपको। मैंने कहा था अभी कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमेंट नहीं। मैम आप ऑफलाइन क्लासेस कहाँ लेती हैं? मुखर्जी नगर में। देखो पहली लाइन देखो मेरी, ये आपका आरबीसी, और आरबीसी पर जब ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो मैम एंटीजन बोलते हैं।
एंटीजन कितने टाइप का? तो मैम 2 टाइप का, स्मॉल ए और स्मॉल बी। देखो पहली बात, एंटीबॉडी तो ए बी टाइप के होते हैं, तो ए बी तो मैंने बोला अमित जी। देखो पहली लाइन ध्यान से सुनिएगा, आरबीसी, आरबीसी पर जब ऐसा सी बना हुआ दिखेगा उसको एंटीजन बोलेंगे, प्रतिजन बोलेंगे। एंटीजन 2 टाइप के, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, पहली लाइन मेरी, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वो आपका ब्लड ग्रुप है। फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। आप देखो इसको, मैंने कहा ये आरबीसी, अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर मुझे ए टाइप का एंटीजन दिखा, इन एंटीजन की कुछ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ए टाइप का एंटीजन दिखा तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। मैम यहां पर मुझे ए एंटीजन दिखा तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए। अगर मुझे यहां पर बी दिखा, कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? बी। अगर मुझे यहां पर दोनों ही दिख गए, ए और बी, कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए बी। जब मुझे दोनों ही नहीं दिखे तो कौन सा बचा? ओ। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। इन एंटीजन्स की ए और बी की दोनों की स्ट्रक्चर होती है कुछ अलग। अगर ए दिखा कौन सा ब्लड ग्रुप? ए। अगर बी दिखा कौन सा ब्लड ग्रुप? बी। अगर दोनों ही दिख गए कौन सा? ए बी। दोनों ही नहीं दिखे तो कौन सा? ओ। ठीक है, एक लाइन ये हो गई मेरी। अब दूसरी सुनो, जिस टाइप का एंटीजन होता है उस ब्लड में हमेशा उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए। जिस टाइप का एंटीजन होता है उस ब्लड में हमेशा उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए। कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए? एंटीबॉडी। देखो इसको अप्लाई करो यहां पर। अगर मैंने बोला यहां पर ए एंटीजन है तो यहां पर एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? बी। जिस टाइप का एंटीजन उसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए? एंटीबॉडी। जिस दिन आपने ऐसे इंसान का ब्लड ले लिया, अगर आप में ए एंटीजन है, ऐसे इंसान का ब्लड ले लिया जिसमें से ए ही एंटीबॉडी आ गई, एक ब्लड में सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं सरवाइव कर सकते। ठीक है, एक ब्लड में सेम एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर क्या कर लेते हैं? ब्लड का कोगुलेशन कर देते हैं, ब्लड का क्लम्प जमा देते हैं। अंदर ही नसों के अंदर आपका खून जो हो जाएगा वो जम जाएगा और इंसान के ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी, तो उसकी डेथ हो जाएगी। एंटीबॉडी को तो कैपिटल से नहीं, ऐसा नहीं है, आप स्मॉल में लिख सकते हैं, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो सेम बात है। वो तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको बुक्स में मिलेगा कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो हमेशा देखो, मैं एक बात फिर रिपीट कर देती हूँ, एंटीजन एंटीजन सेम हो सकते हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी सेम हो सकते हैं, बट एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक ब्लड में दो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों सेम हो गए तो सेम एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड का क्लोट बना देते हैं। ब्लड का क्लोट बनेगा, अंदर ही जो आपकी आर्टरीज वेन्स है उसके अंदर आपका खून सारा जम जाएगा और इंसान की 3 मिनट में डेथ हो जाएगी। इसीलिए किसी को ब्लड देने से पहले और किसी को ब्लड चढ़ाने से पहले ये चेक किया जाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी सेम तो नहीं आ गई। ठीक है, फिर रिपीट करूं एक बार, ध्यान से सुनिएगा। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है, और जिस टाइप का एंटीजन है हमेशा उसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए? एंटीबॉडी। अगर मैंने यहां पर बोला है कि ए एंटीजन, तो यहां पर हमेशा एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? तो मैम बी। अगर मैंने यहां पर बोला है बी एंटीजन, तो यहां पर एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? ए। अगर मैंने बोला मुझे यहां पर दोनों ही दिख गए, ए और बी, तो मैम जब यहां पर दोनों दिख गए तो अब यहां पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन यहां पर एंटीबॉडी आ गया कोई, तो एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाएंगे और इंसान के ब्लड का क्लोटिंग हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन तो दोनों होते हैं बट एंटीबॉडी नहीं होता है। ऐसे ही देखो, अगर मुझे ए भी नहीं दिखा बी भी नहीं दिखा, कौन सा बचा? ओ। ओ में जब यहां पर कोई एंटीजन ही नहीं है तो सेम तो हो नहीं सकते, तो ओ वाले में यहां पर दोनों कर दो मैम, फर्क क्या पड़ता है? तो ओ में एंटीबॉडी दोनों सरवाइव कर सकती है। ओ में दिखी नहीं, यहाँ पर ऐसा लिखो, डैश लिखो, यदि दिखी नहीं तो फिर कौन, यहाँ पर दोनों कर दो मैम, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो एक बार और रिपीट कर देती हूँ, हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ।
आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है, और जिस टाइप का एंटीजन है उसके ऑपोजिट हमेशा क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी होना चाहिए। एक ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकते। एंटीजन एंटीजन सेम हो सकते हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी सेम हो सकते हैं, बट एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। तो ए में अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा करना पड़ेगा, बी। अगर बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए। अगर दोनों ही दिख गए तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी। अगर दोनों नहीं दिखे तो ब्लड ग्रुप कौन सा बचा, ओ। जब यहाँ पर दोनों ही नहीं है तो यहाँ पर दोनों कर दो मैम, इक्वल तो होंगी नहीं। जब यहाँ पर दोनों है तो यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, यहां से आपके 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। देखो यहां से आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर है। पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछे, ब्लड की कौन सी सेल्स ब्लड ग्रुप डिसाइड करती हैं। तो देखो यहां पर कौन सी सेल ली हमने, आरबीसी। आपसे पूछे ब्लड के कौन से पार्टिकल ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, तो कौन सा, एंटीजन। क्यों, क्योंकि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होगा वही क्या होगा, आपका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब देखो आपसे पूछे किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता, कौन सा है, ओ, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन अब बनाओ। यहाँ पर ये अपने आप बना लोगे आप। मैंने बोला है कि ब्लड ग्रुप ए का मतलब यहाँ पर एंटीजन कौन सा होगा, जब ब्लड ग्रुप ए है तो उसी टाइप का एंटीजन होता है, तो एंटीजन कौन सा आ गया, ए। जब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, बी। अगर मैंने बी ब्लड ग्रुप बोला है तो एंटीजन कौन सा है, बी, और एंटीबॉडी कौन सा है, ए। अगर दोनों ही दिख गए तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी। और अगर दोनों हैं तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए, तो इसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अगर दोनों ही नहीं दिखे तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ओ। और यहाँ पर मैम जब दोनों ही नहीं है तो दिक्कत क्या है, दोनों ही कर दो। इतनी बना लोगे आप, ठीक है। क्लियर हो गया विनीत जी, ठीक है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगी। अनिल जी रुको तो सही, पहले मैंने बोला ना आराम से तुम लोग आराम से पढ़ा करो, ये कमेंट वमेंट मत खेला करो, पहले पढ़ो आराम से। देखो आपसे पूछे कौन सा ब्लड पार्टिकल है जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, तो कौन से लिखोगे, एंटीजन। कौन सी सेल्स डिसाइड करती है, तो आरबीसी, ठीक है, हो गया। अब पूछे किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती, तो कौन से में नहीं है, ए बी में। किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है, तो किस में, ओ में। अब देखो याद रखना, जब ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो इस इंसान को किसी का भी खून चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो ए बी को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर। और हिंदी में कहा जाता है इसको सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब क्या है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान से ब्लड ले लेना। तो ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक ही बात है। सर्वग्राही, सब ब्लड ग्रुप वालों से खून लेने वाला। क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं। अब जब ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो सेम होने का कोई सवाल ही नहीं निकलता। तो ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। हिंदी में बोलेंगे सर्वदाता, सबको खून देने वाला। पॉजिटिव नेगेटिव आगे की बात है, सर्वदाता। इतनी बातें याद रख लोगे। जिस टाइप का एंटीजन है, जी रिपीट प्लीज, वीडियो रुक गई थी, ठीक है। क्या रिपीट करना है हिमांशु जी, समझ में आ गया, हाँ बहुत बढ़िया। जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है, उसके ऑपोजिट हमेशा एंटीबॉडी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए बी में क्या नहीं होती है, तो एंटीबॉडी नहीं है, तो इसको किसी का भी खून चढ़ा दो तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर। और अब आपसे पूछे कि अगर ओ में क्या नहीं होती, एंटीजन्स नहीं होती, तो ओ को क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होते हैं, क्लियर, हाँ ठीक है, आगे चलो, क्लियर हो गया ना। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव बताऊंगी आराम से, रुको। बस इतना ही बोले करो कि कोई डाउट हो, अगर ज्यादा ही प्रॉपर डाउट हो तो वो पूछा करो। ये क्या बोल रहे हैं, दीदी मेरा ओ नेगेटिव है, मेरे में एंटीजन नहीं है। अभी दीदी कहां से हो गई, तुम कौन से भाई हो मेरे, हाँ दीदी, निखिल जी बहन नहीं है क्या। मैम एंटीबॉडीज ना होने का कोई नुकसान नहीं जी, कोई नुकसान नहीं होता एंटीबॉडीज ना होने का। ओ नेगेटिव है, मेरे में एंटीजन नहीं है, आप में तो कोई भी एंटीजन नहीं है। ओ पॉजिटिव वाले में तो फिर भी एक एंटीजन आ जाता है, नेगेटिव में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो, क्या करवाना है एंटीजन से। देखो
अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है, उसके लिए आपको एक चीज पढ़नी है, इसको बोलते हैं RH फैक्टर। RH एच स्मॉल लिखो, RH फैक्टर। इसको RH फैक्टर बोलो या इसको बोलो RH ब्लड ग्रुप। RH ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप। अब ये डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपका ब्लड। कैसे? तो पहले तो इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि इस RH फैक्टर की खोज किसने की थी और किसमें की थी। मैम इंडिया में एक न्यू ब्लड ग्रुप मिला है, उसका क्या नाम है? इंडिया में एक नहीं, इंडिया में दो नए ब्लड ग्रुप मिले गौरव जी। एक पहला है बॉम्बे ब्लड ग्रुप और दूसरा इंदिरा, IN फॉर इंडिया। और RA जिस बंदे में सबसे पहले मिला था उसका नाम राजेश या रमेश होगा, तो वहां से दो वर्ड लिखिए, इंदिरा। इंदिरा। मैम ये सच है क्या? ओ नेगेटिव वाले? अरे कुछ जी अभी तो मैंने कहा रुक तो जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इंदिरा। अभी तुम लोगों को जल्दी बहुत है। अब ऐसे 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 करते रहोगे तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी? तुम तो मतलब तुम्हें सिलेबस नहीं करना। हाँ रुको, अब देखो RS फैक्टर देखो। अभी मैंने बताया AB और जो आपका O ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब? 1900 में। और 1930 में उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज। अब देखो 1930 के बाद 1940 में क्या किया इन्होंने? एक तो लैंडस्टीनर जी खुद हो गए और एक अपने साथ एक और साइंटिस्ट को जोड़ लिया जिनका नाम था वीनर। तो पहला हो गया लैंडस्टीनर और दूसरा हो गया वीनर। इन दोनों ने खोज की थी किसकी? तो RS फैक्टर की। कौन से ईयर में? 1940। जो आपकी ल्यूसेंट है, अभी तो मुझे नहीं पता, जो न्यू वर्जन में शायद डेट चेंज होके आ गई होगी। ल्यूसेंट में इसकी गलत दे रखी है डेट, ल्यूसेंट में लिख रखा है 1904, गलत है। 1904 में नहीं, 1940 में। और हाँ, साइंस में इसका ईयर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि RS फैक्टर की खोज कौन से ईयर में हुई थी। तो कौन सा ईयर? 1940। किसने की? तो एक तो मैम वही साइंटिस्ट जिन्होंने किसकी खोज की थी? AB और O की। कौन से? लैंडस्टीनर। और एक अपने साथ जोड़ लिया, कौन सा? तो वीनर। और कब की? तो 1940 में। किसमें की? तो देखो एक बंदर पकड़ा। कौन सा बंदर? तो रीसस मंकी। रीसस मंकी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीसस बंदर का नाम है, ये बंदर की एक जाति होती है, एक स्पीसीज होती है एक बंदर की, रीसस। उसमें की, उस बंदर के ब्लड में सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव की खोज हुई। तो आपसे पूछे किसने की? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने। किस ईयर में की? 1940। और किस में की? तो रीसस प्रजाति के बंदर में, रीसस मंकी में। देखो रीसस में, इस रीसस का RH उठाया और इसको बना दिया RS फैक्टर या RH ब्लड ग्रुप। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। RS फैक्टर की खोज कब हुई? तो 1940 में। किसने की? तो लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। किस में की? तो रीसस मंकी में। ठीक है, अब रीसस कोई बंदर का नाम थोड़ी ना होता है, रीसस का मतलब है उसकी जाति का नाम। बताऊंगी बताऊंगी बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है बताऊंगी। अब देखो क्या होता है RS फैक्टर में, क्या मिला इनको। जो लैंडस्टीनर और वीनर है मैम, 5 फरवरी को कितना कोर्स कवर हो जाएगा? सीडीएस का पेपर है आपका धर्मेंद्र जी। 5 फेब को तो कुछ भी नहीं हो पाएगा सर, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? कम से कम 6 महीने खींचेगा आपका बैच। तो आप खुद सोच के देखिए, मेरा एक चैप्टर नहीं हुआ अभी तक, एक चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हुआ, तो कैसे हो जाएगा? अच्छा, स्टेनोग्राफर, ठीक है पढ़िए कुछ, बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी, अगर कुछ हो तो आप देख लीजिएगा। हाँ, सीजिल से पहले हो जाएगा। कुछ जी पता है कि आपको सीजिल होगा भी या नहीं होगा? नहीं हुआ तो सीजिल से पहले हो जाएगा, डोंट वरी। 3 मंथ्स टारगेट था। किसने बोला 3 मंथ्स टारगेट था? हम लोगों ने तो नहीं बोला 3 मंथ्स। किसी भी टीचर ने नहीं बोला होगा 3 मंथ्स, हो ही नहीं सकता 3 मंथ्स को। सीडीएस का है 2 फेब को। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं मिला, हो ही नहीं सकता 3 महीने में। सीजीएल नहीं होगा। अरे सीजीएल होगा बेवकूफ, 2 बार होगा, 2 बार होगा सीजीएल, चिंता मत करो। मैम सीपीयू से पहले नहीं होगा। हाँ, सीपीयू तक थोड़ा कवर हो जाएगा, सीपीयू तो मार्च में है ना, थोड़ा कवर हो जाएगा सिलेबस।
अगर ऐसे कमेंट करते रहे ना बेटा तो कुछ भी होने होना। ठीक है, अब पढ़ लूं मैं, अब बोल लूं, नोट्स अरेंज करवा देना। हाँ नोट्स मैं करवा दूंगी। ठीक है मैम, प्लीज डोंट सी कमेंट्स। हाँ विशाल सही कह रहा है, मैं देखूंगी नहीं। देखो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बंदर को पकड़ा, लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में। उस बंदर को पकड़ के उस बंदर के ब्लड में से आरबीसी निकाला। अब आरबीसी क्यों निकालते हैं, तो मैम आरबीसी पर जिस टाइप का एंटीजन होता है, एंटीजन क्या डिसाइड करते हैं, आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने, ये बंदर का ब्लड में से आरबीसी निकाला। आरबीसी निकालने के बाद इस आरबीसी को रखा इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे। अब आरबीसी क्यों लिया, क्योंकि मैम जिस टाइप का एंटीजन होता है वही तो डिसाइड, आरबीसी तो डिसाइड करता है। तो देखो यहां तक आपने पढ़ लिया, ये आरबीसी, आरबीसी पर जब ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है इसको क्या बोलते हैं, एंटीजन्स। एंटीजन्स कितने टाइप के होते हैं, तो दो। कौन कौन सा, स्मॉल ए स्मॉल बी। इतना आपने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हुआ था, 1900 से लेकर 1940, 1900 से 1940 तक लोगों को सिर्फ इन चार ब्लड ग्रुप के बारे में पता था, ए बी ओ। लोगों को पता ही नहीं था कि कुछ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब 1940 में कैसे पता लगा, जब इन दोनों ने ब्लड रखा, ब्लड में से आरबीसी निकाल के इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रखा, तो आरबीसी पर ऐसे राउंड राउंड कुछ मॉलिक्यूल्स और बने हुए दिखे इन दोनों साइंटिस्ट को, जो अभी तक नहीं दिखे थे। सॉरी, जो अभी तक नहीं दिखे थे। ये किसके ब्लड का आरबीसी है, तो रीसस स्पीसीज जाति, रीसस जाति के बंदर का। इन राउंड राउंड मॉलिक्यूल्स को नाम दिया इन दोनों साइंटिस्ट ने डी एंटीजन। अब एंटीजन क्यों बोला, क्योंकि आरबीसी पर क्या होते हैं, एंटीजन से होते हैं। इन डी एंटीजन को नाम दिया इन दोनों साइंटिस्ट ने डी एंटीजन, या इसको नाम दिया आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन। अब आपसे पूछे डी एंटीजन या आरएच एंटीजन किस पे होते हैं, तो आरबीसी पर। और एक बात बोल दी, हाँ देखिए एक बात बोल दी कि जिस इंसान के ब्लड में आरबीसी पर ये डी एंटीजन होगा, उस इंसान का ब्लड ग्रुप किस में जाएगा, आरएच पॉजिटिव में। और जिस इंसान के ब्लड में डी एंटीजन नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप किस में जाएगा, आरएच नेगेटिव में। ठीक है, तो आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा एंटीजन डिसाइड करता है, डी एंटीजन या आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन या डी एंटीजन कहाँ होते हैं, आरबीसी पर। देखो इन साइंटिस्ट ने बोला 1940 में कि ए और बी एंटीजन के अलावा कुछ इंसान के बॉडीज में जो आरबीसी है उस पर और राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखती है, कुछ में दिखती है कुछ में नहीं दिखती। जिनमें दिखेगा उसको डी एंटीजन बोलेंगे, उस इंसान का ब्लड ग्रुप किस में जाएगा, आरएच पॉजिटिव। और जिस इंसान के ब्लड में अगर डी एंटीजन नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव। इस बात को मैं ऐसे लिख देती हूँ, आरएच पॉजिटिव का मतलब है कौन सा एंटीजन, तो मैम डी एंटीजन। आरएच पॉजिटिव का मतलब है डी एंटीजन होगा, और आरएच नेगेटिव का मतलब क्या है, डी एंटीजन नहीं होगा। एक तो आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा एंटीजन डिसाइड करता है, डी या आरएच। कहां होते, तो आरबीसी पर। इसी को बोलते हैं आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप। अब आओ यहां पर, मैम थोड़ा धीरे बोले, अरे इससे धीरे नहीं बोल सकती मैं बेटा। देखो अब इसी बात को यहां अप्लाई करो। मैंने बोला आपको कि आपका ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप का मतलब है कौन सा एंटीजन है, इसमें आपको एक कॉलम और लिखना है, पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव। ठीक है, देखो मैंने बोला ए ब्लड ग्रुप, ए में एंटीजन कौन सा लिखूं, तो मैम स्मॉल ए। एंटीबॉडी कौन सा हो गया, बी। मैंने कहा बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, तो बी में कौन सा एंटीजन होगा, जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। जब बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन, बी। और यहां पर क्या होना चाहिए, ए। अगर दोनों ही दिख गए तो इसमें एंटीबॉडी होती नहीं है, और जब दोनों ही नहीं है तो यहां पर दोनों कर दो। इतना आपने पढ़ लिया। अब देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, डी एंटीजन। नेगेटिव का मतलब क्या, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, डी एंटीजन। अब आओ यहां पर ए में देखिए, ए में मैंने बोला ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, एंटीजन ये सेम रहेगा, एंटीबॉडी सेम रहेगा, बट मैम यहां पर एक एंटीजन और आ जाएगा। कौन सा एंटीजन लिखो, यहां पर कौन सा एंटीजन आएगा, तो डी एंटीजन।
पॉजिटिव का मतलब है मैम इस इंसान के ब्लड में एक ए एंटीजन भी है और एक कौन सा है, डी एंटीजन। अब आपसे पूछे ए पॉजिटिव में कितने एंटीजन होते हैं, 2। कौन कौन सा, ए और डी, दोनों ही कहाँ होते हैं, आरबीसी। ये क्या डिसाइड करता है, जो मेन ब्लड ग्रुप है वो, और ये क्या डिसाइड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैंने बोला ए नेगेटिव, ए नेगेटिव में ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बट यहां पर कौन सा एंटीजन नहीं होगा, डी एंटीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी पॉजिटिव, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, और कौन सा एंटीजन आ जाएगा, डी एंटीजन। बी नेगेटिव, ये सेम, बट कौन सा एंटीजन नहीं होगा, डी। ए बी पॉजिटिव, ये सेम, बट एक एंटीजन और आ जाएगा, कौन सा, डी एंटीजन। अगर मैंने ए बी नेगेटिव बोला है, ये सेम, कौन सा एंटीजन नहीं होगा, डी एंटीजन। अगर मैंने ओ पॉजिटिव बोला है, ये सेम, कौन सा एंटीजन आएगा, पॉजिटिव का मतलब क्या है, डी एंटीजन। हाँ, एक बात याद रखना थोड़ा सा, ओ पॉजिटिव में आपसे पूछे कितने टाइप के एंटीजन है, यहाँ तो है नहीं, कितना, एक। अब मैंने बोला ओ नेगेटिव, ये सेम, और कौन सा एंटीजन नहीं होगा, डी एंटीजन। अगर मैं ऐसे देखूंगी तो टोटल ब्लड ग्रुप कितने बन गए, 8, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक, हो गया, नहीं समझ में आया, मैम जी स्पीड कम करो, डी एंटीजन की नंबर ज्यादा होगी या सिंपल एंटीजन की, हमेशा डी एंटीजन के नंबर ज्यादा होते हैं। ठीक है, आपको समझ भी नहीं आया, मैं वापस रिपीट करती हूँ। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। जिस टाइप का एंटीजन है हमेशा उसके ऑपोजिट क्या होता है, हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ निखिल जी, बस आप सुनिए। आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही क्या है, आपका ब्लड ग्रुप। और जिस टाइप का एंटीजन है हमेशा उसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी। एंटीजन सेम हो सकते हैं, एंटीबॉडी सेम हो सकते हैं, बट एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, तो इसका रीजन है, मैंने बताया। इसका रीजन क्या है कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो गए, दो एक ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी अगर सेम हो जाते हैं तो उस इंसान के ब्लड में दोनों एंटीजन एंटीबॉडी सेम एंटीजन एंटीबॉडी ब्लड का क्लोट बना देते हैं। ब्लड का क्लोट बनेगा, अंदर ब्लड का सर्कुलेशन खत्म। ब्लड का सर्कुलेशन खत्म तो देखो, मैंने याद करो पहली क्लास में बताया था मैंने कि सब कुछ कहाँ घुला हुआ होता है, तो ब्लड के अंदर। तो ब्लड का सर्कुलेशन खत्म मतलब आरबीसी मतलब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन खत्म। ठीक है, आप देखो इसके बाद मैंने बताया कि आरएस फैक्टर क्या होते हैं, तो आरएस फैक्टर में आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन्स होते हैं, उन एंटीजन्स को क्या बोलते हैं, डी एंटीजन। ये एंटीजन सबसे पहले किस में दिखे, तो रीसस बंदर में दिखे। तो इसकी खोज कहाँ हुई थी, रीसस बंदर में। उसके बाद देखो जिस इंसान के बॉडी में ये डी एंटीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव। नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव। अब आओ यहाँ पर, जब मैंने ए ब्लड ग्रुप बोला है तो ए में एंटीजन कौन सा होगा, ए। एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। अगर मैंने पॉजिटिव बोला है तो एक एंटीजन और आ जाएगा, कौन सा, डी एंटीजन। अगर नेगेटिव बोला है तो ये सेम रहेगा, बट कौन सा एंटीजन नहीं होगा, डी एंटीजन। ऐसे ही बी पॉजिटिव में ये सेम, और कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव का मतलब क्या, अरे इतना याद रखो, पॉजिटिव का मतलब होता है डी एंटीजन। जिस इंसान का आरबीसी में डी एंटीजन है वो पॉजिटिव में गया, बाकी सब बाकी टेबल एकदम सेम रहेगा। अगर मैंने बोला बी नेगेटिव, कौन सा एंटीजन नहीं होगा, डी। ए बी पॉजिटिव तो मैम कौन सा एंटीजन आ जाएगा, डी। नेगेटिव का मतलब क्या है, कौन सा एंटीजन नहीं होगा, डी एंटीजन। ओ पॉजिटिव का मतलब क्या है, डी एंटीजन होगा। ओ नेगेटिव का मतलब क्या है, डी एंटीजन नहीं होगा। तो अब आपसे पूछिए एबीओ सिस्टम में टोटल कितने ब्लड ग्रुप है, तो कितने बन गए ऐसे, 8। ठीक है, हाँ जी, ब्लड ग्रुप के ऊपर वाला नहीं, आरबीसी के ऊपर वाला साइन डिसाइड करेगा आरएस फैक्टर। ठीक है, हो गया। अब आगे चलो, इतना याद रखो, ज्यादा तुमको डॉक्टर नहीं बनना है, तुम ये याद रखो कि एंटीजन आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन डिसाइड करता है, तो एंटीजन कहाँ होते हैं, तो आरबीसी पर। पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड करता है, डी एंटीजन। कहाँ होता है पॉजिटिव नेगेटिव वाला डी एंटीजन, तो आरबीसी पर होता है। बस इतनी सी बात। अब मैम हाँ, एक क्वेश्चन आप अच्छा पूछ सकते थे, ये क्या मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लो, ये पूछ सकते थे कि मैम इस डी एंटीजन का काम क्या होता है, कि इस डी एंटीजन का काम क्या होता है। देखो मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, जिस इंसान के ब्लड में डी एंटीजन है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका खून अच्छा हो गया, या जिस इंसान के बॉडी में डी एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका खून खराब हो गया।
डी एंटीजन का काम होता है जेनेटिक्स डिसाइड करने में, मतलब वो चेक करने में, क्राइम ब्रांच वगैरह, या फिर चेक करने के लिए कि ये बच्चा इन्हीं पेरेंट्स का है या नहीं है, या इस बच्चे के पेरेंट्स ये है या नहीं। कैसे? तो एक बात बोलती हूँ, अगर ज्यादा ही आपको सुनना है तो सुन लीजिए ध्यान से, कि जब पापा पॉजिटिव होते हैं, जब पापा पॉजिटिव है तो उसके सारे बच्चे पॉजिटिव होते हैं। जब पापा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब कौन सा एंटीजन है पापा में? डी एंटीजन। ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। हाँ, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है तो बताऊंगी, ये भी रुक जाइए। तो अगर पापा पॉजिटिव है तो सारे बच्चे किस में जाएंगे? पॉजिटिव में। बट अगर पापा नेगेटिव होते हैं तो पापा, अगर पापा नेगेटिव है तो हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए, हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए। बस आप इतना याद रखो कि जो डी एंटीजन अगर पापा में है तो उसके सारे बच्चों में क्या जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। अगर पापा पॉजिटिव है तो सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। हाँ, एक केस में जब ट्विंस बेबी होते हैं, जब जुड़वा बेबी होते हैं, उस टाइम पर हो सकता है कि उनमें से एक का पॉजिटिव भी आ जाए, एक का नेगेटिव भी आ जाए, ठीक है। बस इतना याद रखो कि इस पॉजिटिव का मतलब है डी एंटीजन। मदर का रोल क्या है? हाँ, बताऊंगे क्या रोल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया एंटीजन, ये हो गया एंटीबॉडी, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर लिखना है अपना आपको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? या रिसीव लिख लो, एक ही मतलब है कि किस ब्लड ग्रुप वाले से वो ब्लड ले सकता है, किस ब्लड ग्रुप वाले से वो ब्लड ले सकता है। और इस वाले कॉलम में लिखो डोनेट। डोनेट मतलब किस ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार में रिपीट नहीं करूंगी। देखो, मैंने ए बी को क्या बोला है? यूनिवर्सल रिसीवर। क्यों बोले यूनिवर्सल रिसीवर? क्योंकि उसमें कौन से क्या नहीं होते? एंटीबॉडी नहीं होते। मतलब इस इंसान को जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसको किसी का भी खून चढ़ा सकते हैं हम। तो ए बी का जो एक्सेप्ट वाला कॉलम है उसमें मैं क्या लिखूं? मतलब ये सबसे ब्लड ले सकता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? मैम ऑल। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। मतलब जिस इंसान का ए बी पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, अभी आप इतना याद रखो, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, तो ए बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। रिसीवर का मतलब है इस इंसान को किसी ब्लड ग्रुप वाले का खून चढ़ा दो। किसी भी का मतलब क्या है? ए बी ओ, ठीक है, हो गया। मैम आप तो यूपीएससी लेवल पढ़ा रही हो, थैंक्स मैम। अरे संदीप जी कहाँ यूपीएससी। नेक्स्ट देखो, ओ को मैंने क्या बोला? ओ कैसा है? तो ओ क्या होता है? यूनिवर्सल। अरे रुक जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव रुको एक बार। ओ को मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या है? ये इंसान किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसका मतलब मैम जो ये ओ वाला कॉलम है उसके आगे डोनेट में क्या लिख दो आप? सबको ब्लड दे सकता है, ए बी ओ। हो गया क्लियर? दो बात आपको इस टेबल में ये याद रखनी है, मैंने स्टार कर दिया है, पहला ये, पहला ये। ए बी कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो यूनिवर्सल रिसीवर, कोई ए ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो यूनिवर्सल डोनर। अब देखो, ए बी इंसान वाला, जिस इंसान का ए बी ब्लड ग्रुप है, वो रिसीव तो सबसे कर सकता है, ब्लड तो सबसे ले सकता है, बट ए बी वाला डोनेट करेगा तो ए बी वाले को ही करेगा। तीसरी बात आपको इस टेबल में ये याद रखनी है, ठीक है। हाँ, वेरी नाइस। ट्रिक याद होगा तो पता लगेगा ट्रिक कैसी है, ठीक है। ए बी वाला यूनिवर्सल रिसीवर है मैम, बट जब ये ब्लड डोनेट करेगा तो सिर्फ किसको करेगा? ए बी वाले को। ओ क्या होता है? ओ यूनिवर्सल डोनर है, बट जब ओ ब्लड लेगा तो सिर्फ ओ वाले से लेगा। चार बातें इस टेबल में ये याद होनी चाहिए। आपसे पूछे यूनिवर्सल रिसीवर ए बी वाला किसको ब्लड डोनेट करता है? सिर्फ ए बी को। यूनिवर्सल डोनर ओ वाला ब्लड किससे एक्सेप्ट करता है? ओ वाले से। ये चार बातें याद आ गई। अगर पूरा सिस्टम समझ में आ गया, ये दोनों आप अपने आप लिख लोगे। लिख लोगे? ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। तो ओ में ये तो यहाँ तो यूनिवर्सल डोनर है, इन दोनों के क्या आगे क्या लग जाएगा? ओ। और एक तो ए वाला ए को डोनेट कर सकता है, एक बी वाला बी को डोनेट कर सकता है। ये कॉलम हो गया। अब देखो, ए वाला ए बी को क्या बोला है मैंने? यूनिवर्सल रिसीवर। तो ए बी में जो ए वाला होता है, एक ए से ले सकता है, एक बी से ले सकता है, ठीक है। बी वाला एक बी से ले सकता है ब्लड, एक ए बी से ले सकता है। बस अब समझ में आया नहीं आया वो आपका काम, आप जाने, मैं नहीं बताऊंगी इसके बाद दोबारा, क्योंकि बहुत बार बोल दिया मैंने।
ठीक है, बना लिया, आगे चलो। कुछ नहीं, इतना याद रखो, जिस टाइप का एंटीजन है वो आपका ब्लड ग्रुप है, जिस टाइप का एंटीजन है हमेशा उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए। क्या डोनेट वाला, ओ सॉरी ये गलत हो गया, ये यहां पर गलत हो गया। ये डोनेट का कॉलम है ना, तो ए वाला होगा ना, एक्सेप्ट करेगा तो ए किससे ले सकता है, ओ से, और यहां पर आएगा ए बी। मैंने इसको एक्सेप्ट पढ़ लिया था, इसको डोनेट पढ़ लिया था, ऑपोजिट हो गया था। देखो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ए वाला एक तो ए से लेगा, ओ क्या होता है यूनिवर्सल डोनर, तो ओ से एक्सेप्ट कर लेगा। ए बी में ए बी क्या होता है, ए बी क्या होता है यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, हो गया। अब चलो आगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला किस किस को ब्लड कैसे डोनेट कर सकता है। चार बातें याद रखो आप, ज्यादा नहीं, कि ए बी यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और जब ए बी वाला किसी को ब्लड डोनेट करता है तो किससे करता है, ए बी वाले से। मैम अब सिर्फ ए बी को ही क्यों डोनेट कर सकते हैं, अभी समझ में आएगा, रुको। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, देखो इतना डिटेल में आपको खैर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको कभी काम आए डेली लाइफ में तो याद रखिएगा, इसलिए पढ़ा रही हूँ आपको, इसलिए आपका कमेंट सेक्शन मैंने आज ऑन रखा है। देखो अब चार इक्वेशंस है, अगर वो आपको चारों समझ में आ गई, आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखो पहला, जब RH पॉजिटिव वाला, RH पॉजिटिव का मतलब क्या है, डी एंटीजनस में, जब RH पॉजिटिव वाला किसी को ब्लड डोनेट करता है तो RH पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही ब्लड डोनेट करता है। ठीक है, RH का मतलब है मैम कोई भी ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो A हो, चाहे वो B हो, चाहे वो AB हो, चाहे वो O, बट किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, उसमें कौन सा एंटीजन है, डी एंटीजन। ठीक है, तो RH पॉजिटिव जब ब्लड डोनेट करेगा तो किसको करेगा, RH पॉजिटिव को। जब RH पॉजिटिव वाला ब्लड लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो RH पॉजिटिव से भी ले सकता है और RH नेगेटिव से भी ले सकता है। दो बातें आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, जब पॉजिटिव डोनेट करेगा तो पॉजिटिव को करेगा, जब पॉजिटिव ब्लड एक्सेप्ट करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, जब RH नेगेटिव वाला ब्लड डोनेट करेगा तो नेगेटिव RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, जब RH नेगेटिव वाला ब्लड एक्सेप्ट करेगा, जब वापस ब्लड लेगा, तो नेगेटिव हमेशा किससे लेता है, नेगेटिव से। ये चार बातें समझ में आ गई तो कुछ लोगों ने तो डिसाइड भी कर लिया होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा यूनिवर्सल डोनर होगा और कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर होगा। मैम नेगेटिव ऐसा क्यों कर सकता है, अभी बताऊंगी। देखो पॉजिटिव डोनेट करेगा किसको, पॉजिटिव को। जब पॉजिटिव को ब्लड की जरूरत होगी तो वो किस किस से ले सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। RH नेगेटिव जब ब्लड डोनेट करेगा तो RH पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कर सकता है, बट जब RH नेगेटिव ब्लड एक्सेप्ट करेगा तो किससे कर सकता है, RH नेगेटिव से। अब पढ़ो, देखो यहां पर अभी मैंने बताया AB, दो कंडीशंस ले रही हूं मैं, बाकी आप अपना आप कर लेना। मैम आज इंडिया मैच हार गई, बहुत बुरा हुआ, अब मैं इसका क्या रिप्लाई करूं। अभी तुम एक काम करो, ये वीडियो बंद करके अभी मैच का शौक बना लो, ठीक है, पागल कहीं के। अब पढ़ लो यहाँ पर, तुम्हें मैच से क्या मतलब है, हार गई अगली बार जीत जाएगी। पाकिस्तान के साथ नहीं हारना चाहिए, बाकी कहीं भी हार जाए, ठीक है ना। देखो AB में कितने, तो AB में एक मैम पॉजिटिव होता है, एक मैम AB नेगेटिव होता है। और एक बात माइंड में याद रखो, AB को मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, AB को हमने यूनिवर्सल रिसीवर बोला है। अब मैं पॉजिटिव वाला केस लेती हूँ यहाँ पर, AB पॉजिटिव, जब AB पॉजिटिव डोनेट करेगा तो पॉजिटिव वाला किसको करता है, पॉजिटिव। AB वाला सिर्फ किसको ब्लड डोनेट करता है, AB वाले को, और पॉजिटिव सिर्फ किसको करेगा,
पॉजिटिव को। मतलब मैम ए बी पॉजिटिव सिर्फ किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? ए बी पॉजिटिव को। दूसरा देखो, जब ए बी पॉजिटिव को ब्लड की जरूरत होगी जब ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लेगा, किसी से भी ब्लड लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ए बी को मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल रिसीवर। और पॉजिटिव किससे ले सकता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है। एक तो मैंने ए बी को क्या बोला? यूनिवर्सल रिसीवर। दूसरा देखो पॉजिटिव, मैम पॉजिटिव तो पॉजिटिव से भी और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। इसका मतलब ए बी वाला ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव दोनों से ब्लड ले सकता है। होगी बात समझ में आ गई? अब आओ यहां पर, ए बी नेगेटिव, नेगेटिव वाला किसको ब्लड डोनेट करता है? नेगेटिव को। और ए बी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को। और जब ए बी वाला है तो ए बी किसको ब्लड डोनेट करता है? तो मैम सिर्फ ए बी वाले को। तो ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव दोनों को कर सकता है, ठीक है। बट जब ए बी नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, ए बी को मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल रिसीवर। मतलब वो सब ब्लड ग्रुप वालों से ले सकता है, बट सब में कौन से? सिर्फ नेगेटिव्स। मतलब ए बी नेगेटिव जब ब्लड डोनेट करेगा तो ऑल नेगेटिव से लेगा सिर्फ। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? क्या मैंने बोला? ए बी में, ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। अब आप मुझे बताओ ए बी में कौन सा होगा रिसीवर? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो ए बी नेगेटिव तो सिर्फ मैम किससे ले सकता है? ऑल नेगेटिव से, पॉजिटिव से ले ही नहीं सकता। तो ए बी को, ए बी नेगेटिव को हम रिसीवर नहीं बोल सकते। ए बी पॉजिटिव देखो किस किस से? ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव्स। तो इस ए बी पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। हो गया क्लियर? आपसे पूछे एबीओ सिस्टम में, एबीओ सिस्टम मतलब सीधा कॉमन एबीओ इनमें पूछ रहा है, तो कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर होता है? तो एबी। पॉजिटिव नेगेटिव में कौन होता है? तो एबी पॉजिटिव। हो गया क्लियर? आगे चलो, एबी याद रखिएगा, एबी पॉजिटिव क्या? यूनिवर्सल रिसीवर। क्यों? क्योंकि ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो आपको कभी भी ब्लड की नीड हो तो आपको ब्लड ग्रुप चेक करवाने की जरूरत ही नहीं है कि आपको कौन सा चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो आप ए बी है, ए बी यूनिवर्सल रिसीवर, ऊपर से आप पॉजिटिव है, तो ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव किसी का भी खून चढ़ा दो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? अब लो ओ का केस। अब लीजिए ओ का केस। ओ में देखिए क्या होगा। ऑल पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? मतलब ए बी ओ, बट होने किस में चाहिए? पॉजिटिव में। हो गया ऑल पॉजिटिव। अब देखो ओ का केस लो। ओ में मैम दो होते हैं, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। हाँ वो रेयरेस्ट वाला अभी देखिए धर्मेंद्र जी। ओ में दो, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव जब ब्लड डोनेट करेगा, ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है, बट मैम पॉजिटिव सिर्फ किसको कर सकता है? पॉजिटिव को। इसका मतलब ओ पॉजिटिव वाला ऑल पॉजिटिव्स को ब्लड डोनेट कर सकता है। कोई ब्लड ग्रुप हो बट उसमें क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। हाँ आपको समझ आ रहा है ना गजेंद्र जी? तभी आप पहले रिप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ओ पॉजिटिव को जब ब्लड की नीड होगी तो देखो ओ पॉजिटिव किस किस से ले सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव से। और ओ ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड लेता है? सिर्फ ओ से। ओ इज यूनिवर्सल डोनर, बट जब रिसीव करेगा तो सिर्फ किससे लेगा? ओ से। तो ओ पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से ले सकता है। और ओ वाला किससे लेता है? ओ से। तो मैम ये ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ले सकता है। हो गया क्लियर? अब आओ नेगेटिव के केस में। नेगेटिव, ओ नेगेटिव जब ब्लड डोनेट करता है, ओ इज यूनिवर्सल डोनर, और ओ नेगेटिव तो मैम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कर सकता है। तो ओ नेगेटिव ऑल पॉजिटिव्स और ऑल नेगेटिव्स दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है। बट मैम ओ नेगेटिव वाला जब एक्सेप्ट करेगा, ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ओ से ही ब्लड लेता है।
अगर नेगेटिव है तो सिर्फ किससे लेगा, नेगेटिव से, तो वो ओ नेगेटिव से ही लेगा। अब आपसे मैं पूछूं कि ओ को यूनिवर्सल आपने डोनर बोला है, ओ में यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो मैम पॉजिटिव वाला तो सिर्फ डोनेट कर रहा था, पॉजिटिव को कर रहा है, तो यूनिवर्सल डोनर कहां से हो गया, ओ नेगेटिव। मैम जब डोनेट कर रहा है तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कर रहा है, तो ओ नेगेटिव को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। हो गया? हाँ, और इस यूनिवर्स में सिर्फ 4% लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है, बड़ा ही रेयर ग्रुप होता है ये, सिर्फ 4%। आपसे पूछे इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। क्यों है ज्यादा, अब ये क्या बताऊं, ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है, सबसे ज्यादा ये, सबसे कम पूछे एबीओ सिस्टम में तो आपका ओ नेगेटिव। क्यों है कम, क्योंकि ओ नेगेटिव जब एक्सेप्ट करता है तो किससे करता है, ओ नेगेटिव से। तो जिस इंसान का ब्लड ओ नेगेटिव होता है वो लोग बड़े महंगे होते हैं, क्योंकि जब इनका जो ब्लड आप किसी को देते हैं, हाँ आप 4% में खुश हो जाइए, तो ओ नेगेटिव वाला जब किसी को ब्लड डोनेट करता है तो सामने वाले को एकदम ही जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ओ नेगेटिव की, तो इनकी एक यूनिट ब्लड की 1 लाख में, 50,000 में, 60,000 में ऐसे बिकती है, ठीक है। बट जब इनको वापस चाहिए होगा तो सेम इनको भी इतनी महंगी मिलेगी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर आपकी, जिनको गोली लगी थी, गोली तो उनकी बहुत टाइम से रिमूव कर दी थी एम्स के डॉक्टर ने, बट उनका ब्लड ग्रुप था ओ नेगेटिव और उनको 2 यूनिट ब्लड चाहिए था, अप्रोक्सीमेटली 500-600 ml चाहिए था, तो उनको मिला ही नहीं था ओ नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ओ नेगेटिव सिर्फ किससे लेता है, ओ नेगेटिव से। तो इंदिरा गांधी की गोली तो बहुत जल्दी रिमूव कर दी थी एम्स के डॉक्टर ने, उस टाइम पर एम्स की ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही नहीं था और कोई देने भी नहीं आया उनको, तो अगर 2 यूनिट ब्लड मिल जाता तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे सरवाइव कर सकती थी, ठीक है। एक आपने वो मूवी देखी होगी सुल्तान, सलमान खान वाली, है ना, सुल्तान के जो लड़का हुआ था, तो उस लड़के का ब्लड ग्रुप क्या था, ओ नेगेटिव, और सुल्तान का भी क्या था, नेगेटिव। तो उसको सिर्फ ब्लड कौन दे सकता था, उसका सलमान खान दे सकता, उसका पापा दे सकता था, तो आया नहीं टाइम से, तो है ना, बच्चे की डेथ हो गई थी। हो गया क्लियर? हाँ, ओ नेगेटिव को क्या बोल सकते हैं, सिंपल ओ बोल सकते हैं, सिंपल ओ तो नहीं बोल सकते। मैम समझ आ गया अच्छे से, नहीं आया तो भी मैं अब कुछ नहीं कर सकती, अब कैसे पढ़ाऊं, अब नागिन डांस करके थोड़ी ना पढ़ाऊं, पढ़ा तो दिया। इससे सिंपल कोई ट्रिक नहीं है, कौन पूछ रहा है इससे सिंपल ट्रिक दो, इससे सिंपल कोई ट्रिक नहीं है, अब नहीं पढ़ा सकती मैं, कोई डांस करके पढ़ाऊं नागिन डांस की, कैसे पढ़ाऊंगी, बस याद रखो। एक बार मैं नटशल में बता सकती हूँ आपको, रिपीट कर सकती हूँ, देखो मैंने क्या पढ़ाया। अरे पीडीएफ कितनी बार दूं, पीडीएफ अपलोड है आपकी साइट पे, देखिए आपका जो ऐप है उसके ऊपर, मैं देख नहीं पाती, एक तो ऐप में देखूंगी, पता करती हूँ। आ गया मैम, बहुत अच्छे से एकदम क्लियर, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा समरी बता देती हूँ आपको। देखो मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया हमारा जो ब्लड ग्रुप आता है, ध्यान से सुनिएगा एक बार, एबीओ सिस्टम में आता है। एबीओ सिस्टम में, हाँ एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप आते हैं, तो टोटल 8 होते हैं मैम, 4 पॉजिटिव्स होते हैं, 4 नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। देखो एबीओ सिस्टम में ए बी ओ, इन तीनों की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, कब, 1900 में, और इन तीनों की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज कब मिला, 30 साल बाद 1930 में। और जो ए बी है उसकी खोज किसने की थी, डक्सटेलियो स्टर्ली ने। अब मैम कैसे डिसाइड होते हैं ब्लड ग्रुप, तो आपके ब्लड में जो आरबीसीज होती है उनको उठाइए, उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखिए, आरबीसीज पर एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस 2 टाइप के होते हैं, इन एंटीजेंस की कुछ स्ट्रक्चर होती है प्रॉपर, अगर ए टाइप का एंटीजन है तो आपका ए ब्लड ग्रुप है, अगर बी टाइप का है तो बी है, अगर दोनों ही है तो ए बी है, और दोनों ही नहीं है तो ओ है, ठीक है। अब जिस टाइप का एंटीजन है हमेशा उसके ऑपोजिट क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी होना चाहिए, मतलब मैम ए वाले में अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा, बी, अगर बी वाले में बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा, ए, अगर ए भी है तो दोनों में नहीं होना चाहिए, और अगर दोनों नहीं तो ओ, जब दोनों ही नहीं है तो ओ में दोनों ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपने समझ लिया। उसके बाद 1940 में क्या हुआ, कार्ल लैंडस्टीनर और एक साइंटिस्ट और मिल गए साथ में, विनर, उन दोनों ने क्या किया, एक बंदर पकड़ा, कौन सा बंदर, तो रीसस मंकी, आरएच उठाया उसका, उस बंदर का ब्लड निकाला, ब्लड में से आरबीसी निकाला, आरबीसी निकालकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा, तो उनको आरबीसी पर कुछ अलग ही स्ट्रक्चर दिखी,
उन अलग स्ट्रक्चर को नाम दिया डी एंटीजन। और एक बात बोल दी कि जिस इंसान के ब्लड में ये डी एंटीजन होगा उस इंसान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में जाएगा, और जिस इंसान के ब्लड में ये डी एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में जाएगा। और एक बात बोल दी कि अगर पापा पॉजिटिव होते हैं तो सारे के सारे बच्चे पॉजिटिव होते हैं, बट अगर पापा नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर ओ में एंटीजन नहीं है तो इस खून किसी को भी चढ़ा दो तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। और जब ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है तो उसको किसी का भी खून चढ़ा दो तो वो ए बी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसीवर। उसके बाद पॉजिटिव आरएस पॉजिटिव वाला जब डोनेट करता है तो पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को करता है, बट जब आरएस पॉजिटिव वाला ब्लड लेता है तो आरएस पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है। जब आरएच नेगेटिव ब्लड डोनेट करता है तो नेगेटिव वाला आरएच नेगेटिव को ही करता है, और जब आरएच नेगेटिव वाला एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से कर सकता है, और जब डोनेट करता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर सकता है। बस अब नहीं पढ़ाऊंगी मैं। सीजीएल इससे ज्यादा कभी नहीं पूछ सकता, सीजीएल इतना भी नहीं पूछता है संतोष जी। ठीक है, हाँ उसमें है पीडीएफ आपने पहले ही अपलोड करवा दी थी मैम। हाँ एग्जैक्टली उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड में है उसमें देखिएगा सारे ब्लड ग्रुप ऐसे कैसे मिल जाएंगे आपको। हो गया। आपसे पूछे ओ में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है तो मैम ओ नेगेटिव। आपसे पूछे ए बी में कौन सा यूनिवर्सल रिसीवर है तो ए बी पॉजिटिव। ठीक है, इतना बता दिया। अब देखो एक चीज, एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं देखो एक डिजीज है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। अरे एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस, एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। देखो इसमें क्या होता है, हिंदी में भी सेम नाम है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। देखिए एरिथ्रो का मतलब क्या हो जाता है, मैंने बताया था आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। जहां पर भी आप साइंस में, अच्छा ग्रीन से दिखता नहीं है आपको तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो गया है सर। ठीक है, आप नहीं लिखूंगी, ओके। तुम सब लोगों को ही क्या मतलब कोई कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है या फिर बोर्ड पे दिखता नहीं है इससे? ठीक है कोई बात नहीं, मैं ग्रीन यूज नहीं करती हूँ, ग्रीन हटा देती हूँ, ब्लैक से लिख देती हूँ। ओहो, एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। देखो आरबीसी को क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं इसी से लिख दूंगी मैं, रेड की जरूरत नहीं है। आरबीसी को बोलते हैं मैम एरिथ्रो, तो एरिथ्रो का मतलब क्या हो गया, आरबीसी। ब्लास्टिस का मतलब क्या है, आरबीसी ब्लास्ट कर गई। फोर्टिलिस का मतलब क्या होता है, वो बच्चा जो अभी पेट में है उसको बोलते हैं फोर्टिलिस। मतलब नर्सल तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज सिनेप्स गैप, ये पढ़ाऊंगी, रुक तो जाओ एक बार। देखो नाम डिजीज का नाम में आपको पूरा समझ में आ गया कि वो बच्चा जब पेट में है उसकी आरबीसी ब्लास्ट कर गई। कैसे कर गई, तो आप देखो कभी आपने सुना है या डॉक्टर ने बोला है जब आरएच नेगेटिव वाली लड़की की शादी आरएच पॉजिटिव वाले लड़के से कर दे, जब आरएच नेगेटिव, मैंने एफ लिखा है एफ फॉर फीमेल, जब आरएच नेगेटिव वाली लड़की की शादी आरएच पॉजिटिव वाले लड़के से कर दे, एफ यहां मैं कर देती हूँ, यहाँ फीमेल लिख देती हूँ, कभी आप फादर मदर ना पढ़ ले। और जब आरएच नेगेटिव वाली लड़की की शादी आरएच पॉजिटिव वाले मेल से कर दे तो इनका पहला बेबी, फर्स्ट बेबी सरवाइव करता है, उसके बाद सारे मर जाते हैं।
सेकेंड, थर्ड सब मर जाते हैं। कब? तो फोर्टलिस मतलब एम्ब्रियो स्टेज में मर जाते हैं, पेट में मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं वो सुनिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जितने भी करेंगे वो सब मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं? इसी डिजीज को डॉक्टर बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। कैसे होता है वो देखिए। सिनेप्स गैप्स, ये नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है बेजी, तो नर्वस सिस्टम में बताऊंगी मैं, ठीक है। जब RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी RH पॉजिटिव वाले लड़के से कर दे तो उनका पहला बेबी सरवाइव करता है। उसके बाद जितने भी होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 सब मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं वो सुनिए। इसी डिजीज को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। नॉर्मल केस में नहीं होता है, उसमें PDF हिंदी वालों के साथ धोखा हो रहा है। क्यों धोखा क्यों हो रहा है? शिवम जी जल्दी रिप्लाई कीजिए। सब तो लिखा हुआ उसमें। अरे कोई बात नहीं, तुम ये समझो, जब RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी RH पॉजिटिव वाले लड़के से कर दें तो पहला बेबी सरवाइव करता है, या मैंने लाइव लिख दिया जिंदा रहता है, उसके बाद सब मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं तो वो सुनो आप। पहली बात तो नॉर्मल केस में नहीं होता है ये, 2 सब कंडीशंस होते हैं यहाँ पर। कौन सी सब कंडीशंस? तो RH नेगेटिव का मतलब क्या है? इस लड़की के ब्लड में मैम D जो आपका नेगेटिव का मतलब क्या है? कौन सा एंटीजन नहीं है? D एंटीजन नहीं है। मतलब मैम इस लड़की के बॉडी ने कभी भी D एंटीजन देखा ही नहीं। क्यों देखेगा? है ही नहीं उसमें, तब इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? नेगेटिव। बट इस लड़के के बॉडी में क्या है? D एंटीजन, तभी तो ये क्या बना है? RH पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ऐसी लड़की की, जिस लड़की के ब्लड में D एंटीजन नहीं है, उस लड़की की शादी RH पॉजिटिव मतलब जिसके अंदर D एंटीजन जिस लड़के से, उन दोनों की शादी कर दे तो उनका पहला बेबी सरवाइव करता है, उसके बाद सब मर जाते हैं। ठीक है, क्यों? पहली बात, यहाँ पर 2 सब कंडीशंस होती है। पहली बात कौन सी? यहाँ पर सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। सेम का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर लड़की A है तो लड़का भी क्या होना चाहिए? A। दूसरा, यहाँ पर लड़की B है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? B। लड़की AB है तो यहाँ पर भी AB। लड़का यहाँ पर O है तो यहाँ पर लड़की भी O होनी चाहिए। तो पहली सब कंडीशन क्या होगी मैम? इसके अंदर सेम ब्लड ग्रुप वाले लोगों में से अगर नेगेटिव वाली लड़की की शादी पॉजिटिव वाले लड़के से कर दे तो पहला बेबी सरवाइव करता है, उसके बाद सब मर जाते हैं। क्यों? तो देखिए, एक तो सब कंडीशन ये हो गई। दूसरा देखो, यहां पर सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए और नेगेटिव हमेशा कौन होनी चाहिए? तो लड़की। पॉजिटिव हमेशा कौन होना चाहिए? लड़का। यहां पर अगर मैंने पॉजिटिव कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2, 4, 5, 10 जितने भी करो उतने करो। अगर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कब होगी? जब नेगेटिव कौन होगा? लड़की, पॉजिटिव कौन होगा? लड़का। देखो ऐसा क्यों होता है। ये माइंड में याद रखना, D एंटीजन नहीं है इसलिए लड़की का ब्लड ग्रुप किसमें गया? नेगेटिव में। और D एंटीजन है इसलिए इसका ब्लड ग्रुप किसमें गया? पॉजिटिव में गया। और सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पर A तो यहाँ पर भी A होना चाहिए। देखो अभी मैंने आपको बताया, जब पापा पॉजिटिव है, मेल मतलब पापा, जब पापा पॉजिटिव है तो उसके सारे बच्चे भी किस में आते हैं? पॉजिटिव में आते हैं। ठीक है, जब पापा डिफरेंट में कोई दिक्कत नहीं होती, जब पापा पॉजिटिव है तो सारे बच्चे भी क्या आएंगे? पॉजिटिव। इस लड़की के बॉडी में RH नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें D एंटीजन नहीं है। अब देखो याद करो, मैंने आपको WBCs बताई थी ना। WBC का काम क्या होता है? जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है उसको किल करना, उसको मार देना, है ना। तो WBC मैंने कितनी टाइप्स की बताई थी? 5 टाइप्स की। नंबर 1 इज बेसोफिल, नंबर 2 इज न्यूट्रोफिल, फिर इओसिनोफिल, फिर मोनोसाइट और फिर लिम्फोसाइट। अब याद करो एक बात, मैंने एक बात आपको क्या बताई थी कि ये जो मोनोसाइट होती है और लिम्फोसाइट, इनका काम क्या बताया था मैंने? मेमोरी सेल्स बनाना। मेमोरी सेल्स बताया था ना, याद रखने वाली सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या होती हैं? वो सेल्स जो याद रखती हैं किसको? तो जो बाहर से इंफेक्शन आता है उसको। ठीक है, तो मैम ये WBC है, WBC का काम होता है जो भी बाहर से पार्टिकल आता है उसको किल करना। मोनोसाइट लिम्फोसाइट का काम होता है टू प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स, याद रखने वाली सेल्स। अब आओ यहाँ पर, जब लड़की नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है इस लड़की के शरीर ने कभी भी D एंटीजन नहीं देखा। इस लड़के के बॉडी में D एंटीजन है, D एंटीजन है तो लड़का जब पॉजिटिव है तो बच्चे भी सारे क्या आएंगे? पॉजिटिव। तो पहला बेबी जब यहाँ पर पहला बेबी आया होगा तो वो भी किस में आया होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब उस बेबी में कौन सा एंटीजन आया होगा?
डी एंटीजन। जब ये बेबी अभी एम्ब्रियो स्टेज में है, इसमें ब्लड बना तो इसमें पॉजिटिव आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? तो इसके पापा पॉजिटिव है। अब यहां पर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब कौन सा एंटीजन? डी एंटीजन आया। तो ये डी एंटीजन इस लड़की के इम्यून सिस्टम के लिए एज ए फॉरेन पार्टिकल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके इम्यून सिस्टम ने कभी भी डी एंटीजन नहीं देखा। ये डी एंटीजन इस लड़की के इम्यून सिस्टम के लिए एक फॉरेन पार्टिकल हो गया जो बाहर से आया है। इसके इम्यून सिस्टम ने, इसके डब्ल्यूबीसीज ने कभी भी डी एंटीजन नहीं देखा। यहां से जब बेबी आया पहली बारी में तो इसमें डी एंटीजन आएगा ही आएगा क्योंकि पापा के पॉजिटिव। तो पहली बारी में इस लड़की का इम्यून सिस्टम इस डी एंटीजन को पहचान ही नहीं पाया कि क्या होता है ये डी एंटीजन, क्योंकि इसने कभी देखा नहीं डी एंटीजन। तो पहली बारी में बच्चा क्या हो गया? सरवाइव कर गया, बच्चा जिंदा आ गया। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेज पर, अब डी एंटीजन को किसने देख लिया? लड़की के इम्यून सिस्टम ने। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। याद करो मैंने बताया था मोनोसाइट लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बनाना। तो पहली बारी में इसके इम्यून सिस्टम में मोनोसाइट लिम्फोसाइट वो आपकी मेमोरी सेल्स नहीं बना पाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डी एंटीजन पहली बार देखा। अब जैसे ही इसकी डिलीवरी हो चुकी होगी, बच्चा सरवाइव कर गया होगा, तो इस लड़की के इम्यून सिस्टम में जो मोनोसाइट है लिम्फोसाइट है वो क्या बना चुकी होंगी? मेमोरी सेल्स। किसके अगेंस्ट बनाई होंगी? तो मैम डी एंटीजन के अगेंस्ट। आप देखो डी एंटीजन के अगेंस्ट जब बनाई होंगी तो अब सेकंड थर्ड फोर्थ जब भी बेबी आएगा वो भी किस में आएगा? पॉजिटिव में। क्यों आएगा? पापा क्या है? पॉजिटिव। तो जब अब जैसे ही इस बच्चे में पॉजिटिव आएगा, इस बच्चे के बॉडी में ब्लड बनेगा, डी एंटीजन बनना ही बनना है। अब डी एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनी हुई थी? यहाँ पर मेमोरी सेल्स। यहाँ पर कौन सी सेल्स बनी हुई थी? मेमोरी सेल्स। वो सेल्स जो याद रखती हैं। अब इसकी मेमोरी सेल्स किस पे अटैक करेंगी? डी एंटीजन पर। और इसके डी एंटीजन को किल कर देंगी। इस बच्चे का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा और इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। इसी डिजीज को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। वो बच्चा जब पेट में और उसकी वहीं पर डेथ होगी तो डॉक्टर क्लियरली बोल देता है या तो आप अबॉर्शन करवा लीजिए या प्री मैच्योर बेबी होगा या हो सकता है ये बच्चा डेथ ही हो जाए उसकी, तो वैसे ही मर जाए। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जब लड़की नेगेटिव होती है, लड़का पॉजिटिव होता है, लड़की नेगेटिव लड़का पॉजिटिव, सेम ब्लड ग्रुप में इन दोनों की शादी होती है तो पहली बारी में जो बच्चा होता है तो वो सरवाइव कर जाता है और दूसरा तीसरा सब मर जाते हैं। सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, अगर डिफरेंट होगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्यों हो जाती है? क्योंकि मैम पहली बारी में तो इसके बॉडी में जो डी एंटीजन आया उसको ये पहचान नहीं पाया, जब पहचाना नहीं तो इसने मेमोरी सेल्स नहीं बनाई। और दूसरी तीसरी चौथी बारी में जब भी बच्चा आएगा तो ये मेमोरी सेल्स बनी हुई है। मेमोरी सेल्स किस पे अटैक करेंगी? तो इसके इम्यून सिस्टम पे अटैक करेंगे, बच्चे का इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब आजकल इसका इलाज आ गया। क्या इलाज आ गया? तो एक ड्रग दी जाती है एंटी डी ड्रग। किसको देंगे? तो लड़की के इम्यून सिस्टम को देंगे ताकि ये मेमोरी सेल्स एक्टिवेट ना हो पाए। ये एंटी डी ड्रग किसको देंगे? तो लड़की के इम्यून सिस्टम को। मतलब ये मेमोरी सेल्स के अंदर जब भी डी ड्रग दिया जाएगा तो ये मेमोरी सेल्स अटैक नहीं करेंगी। अटैक नहीं करेंगी, सारे बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, जनरली क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि सर मैंने बोला है दो सब कंडीशंस होते हैं अमित जी। एक, पहला कि नेगेटिव हमेशा कौन होने चाहिए? लड़की, और पॉजिटिव कौन होना चाहिए? लड़का। दूसरा, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। इसीलिए नॉर्मली नहीं देखा जाता है। क्योरेबल है, हाँ है ना, एंटी डी ड्रग लग जाती है। अगर 4 महीने में पता लग गया तो हो सकता है, उसके बाद नहीं होता है। देखो एक चीज आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर हमेशा नेगेटिव कौन होना चाहिए? लड़की। आप बोलो मैम यहाँ पर लड़की पॉजिटिव हो, दोनों ही पॉजिटिव हो, तो दिक्कत क्या है? 2, 5, 10 कितनी करो, दिक्कत क्या आनी है? क्यों? क्योंकि मैम लड़की के बॉडी में पॉजिटिव का मतलब क्या है? डी एंटीजन है। डी एंटीजन है तो सीधी सी बात है इसमें भी डी एंटीजन, यहां से भी डी एंटीजन आना है। तो ये अपने ही डी एंटीजन के खिलाफ क्यों मेमोरी सेल्स बनाएगा? तो सारे बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे। उसके बाद दूसरा, अगर मैम लड़की पॉजिटिव हो लड़का नेगेटिव हो तो क्या दिक्कत है? लड़की के बॉडी में पहले से क्या है? डी एंटीजन है। डी एंटीजन का मतलब क्या है?
वो अपने इम्यून सिस्टम के खिलाफ क्यों बनाएगा एंटीबॉडीज, या क्यों बनाएगा अपनी मेमोरी सेल्स, क्यों फालतू अपने इम्यून सिस्टम को खराब करेगा। कब आती है, तो जब लड़की नेगेटिव और लड़का पॉजिटिव और सेम ब्लड ग्रुप हो, तब आती है। और ड्रग कौन सी दी जाती है, तो एंटी बी ड्रग। किसको, तो लड़की के इम्यून सिस्टम को। बस इतना आपको याद रखना है। इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस। हो गया क्लियर? ठीक है, बस अब मुझे इस ब्लड वाले चैप्टर में 2-3 चीजें और बतानी है। क्या, कि अगर मम्मी का ए हो, पापा का बी हो, तो बच्चे का कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। उसके अलावा एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है और इंदिरा ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये 2 चीजें बतानी है, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी। बस सिर्फ ये चैप्टर आपका 20 मिनट का बचा है, उसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम। एक अभय जी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, सिनेप्सिस क्या होता है, कुछ पूछ रहे थे ना आप। नर्वस सिस्टम में बताऊंगी, अभी बताऊंगी नहीं समझ आ पाएगा सर। हाँ, अगर साइंस बैकग्राउंड से तो मैं बता भी सकती हूँ। हाँ जी बोलिए, जल्दी बोलिए, कोई डाउट है, खत्म करूं क्लास? जल्दी बोलो, खत्म कर दूं क्लास? हो गया, कोई डाउट हो जल्दी बोलिए, जल्दी। बहुत अच्छी रही आज की क्लास, थैंक यू सो मच गजेंद्र। क्लास तो अच्छी रही, तुम लोग भी तो अच्छा पढ़ो। मैम आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? अभी क्या पढ़ती रहूंगी क्या मैं जिंदगी भर? मैं कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रही। चलिए गुड नाइट। जितेंद्र जी क्या पूछा है, किस बात का रिप्लाई करूं? मैम प्लीज पीडीएफ, सौरभ जी आप अपनी पीडीएफ चेक कीजिए, उसके अंदर सारा लिखा हुआ है, यहां तक इवन जो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी ना, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वगैरह, ये भी सब आपको पढ़ना है, ये भी लिखा हुआ है। मैम अगली क्लास में कमेंट ऑफ करवा देना। हाँ, अगली क्लास में मैं बिल्कुल कमेंट ऑफ करूंगी, और स्टार्टिंग के क्लास में ऑफ रहेगा, लास्ट में 15 मिनट में आपका डाउट ले लूंगी। नहीं है उसमें, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, एक्चुअली मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा ही आती है। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम सर बता देती हूँ, जो क्वेश्चन पूछा है तो तुम लोगों ने, देखो जल्दी देखो, यह हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, इसी मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियम का मतलब क्या होता है? हार्ट, बताया था ना। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो ये जो बाहर मेम्ब्रेन होती है आपके हार्ट के पास, जो हार्ट को शॉक से बचाती है, कुछ मतलब झटके लगने से बचाती है या मसल्स खराब होने से बचाती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और बोलो। हाँ जी, एप्पल आईफोन है मेरे पास, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए। अच्छा, कह रहे स्मार्टफोन क्यों यूज नहीं कर रहे? अच्छा सर मेरे पास आईफोन है, एंड्रॉइड नहीं यूज करती मैं। मैम हस्बैंड एंड वाइफ पॉजिटिव नेगेटिव है तो 3 बेबी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, क्यों मैम, ऐसा किसने बोला? अच्छा मैम इंग्लिश वीक है, तो मैं इंग्लिश में तो पढ़ाती ही नहीं। आईफोन 10 है मैम, हाँ बिल्कुल आईफोन 10 है, ये कोई बात होती है बोलने की? जल्दी बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, जाऊं अब? हाँ, एरिथ्रोब्लास्टिस तक पीडीएफ है, नहीं बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी लिखा होगा, इंदिरा ब्लड ग्रुप भी लिखा होगा उसमें। जितना आपने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट नहीं रहता है, बाकी कुछ आता नहीं। अरे वाह, लड़की कॉम्प्लीमेंट दे रही है मुझे। लड़की तो लड़की की दुश्मन होती है, लड़की कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं देती है। मैम हम टेस्ट किए हैं मैम। अबे कैसा टेस्ट किया, तुम्हारी शादी हो गई क्या? तीसरा बच्चा भी कर लिया तुमने, है? कैसे टेस्ट कर लिया? नो डाउट मैम। हार्ट बीट वाला क्यों नहीं पढ़ाया? हार्ट बीट पढ़ाया तो है, वो आप मैनेजमेंट से बोलिए, इनका बीच में एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने पढ़ा दिया था, पर आधे घंटे का इन लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं किया शायद। मैम आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, फैन हो गई मैं तो। अरे वाह, थैंक यू सलीजा मैम। हो गया, चलो बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में पहले ये मैं 10 मिनट ये पढ़ाऊंगी। मैम लिम्फ क्या होता है? ओहो, कितनी बार बताऊं पवित्रा मैम लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर,
मैम हाँ जी मैम, वीडियो अपलोड नहीं है बट आपके नोट्स से सब हाँ, मैंने नोट्स में एक एक लाइन जो मैंने पढ़ाई है वो एज इट इज आपको नोट्स में वैसी की वैसी सीक्वेंस के साथ मिलेगी आपको, ना ऊपर ना नीचे, नोट्स खोल के देखना, जैसे मैंने पढ़ाया है एज इट इज आपको दिलाए हैं मैंने। पेसमेकर, बीपी, सिस्टोल, पेसमेकर बता दिया मैंने, बीपी बता दिया मैंने, सिस्टोल बता दिया, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि नहीं होगा। अच्छा 47 का अपलोड नहीं हुआ होगा मिनट्स का, वो मैं बोलती हूँ उनका, मैनेजमेंट वालों का बोलती हूँ, वो अपलोड नहीं हुआ होगा साइट पे। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है मैम, चलो ये भी बता देंगे इम्यूनोग्लोबिन भी। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। पैरामाउंट में आपसे पढ़ा हूं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, किस बैच में थे आप पैरामाउंट में? आप टेस्ट किए ब्रिजेंद्र जी? अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर करूंगी मैं, आप पूछना, बताऊंगी कैसा होता है। मैम आप किस एग्जाम में? नहीं सर, मैं अभी अपना पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी हो जाए उसके बाद कोई एग्जाम दूंगी। हाँ वो वीडियो डिलीट हो गया। अच्छा जेई के बैच में टेक्निकल विंग में, हाँ हाँ बिल्कुल पढ़े होंगे गौरव जी। जेई का तो एग्जाम भी होने वाला ना अभी, उसमें भी तो नॉन टेक आएगा, बायो बहुत ज्यादा आ रही है आजकल, बहुत ज्यादा साइंस का पोर्शन आ रहा है हर एक एग्जाम में। चलिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में।